नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और महंगाई से आमजन को राहत देने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं सरकार ने अपनी 10 योजनाओं के माध्यम से राजस्थान के आम जनता को राहत और छूट प्रदान करने की बात कही। वहीं भरत शर्मा ने यह भी आह्वान किया कि जिस तारीख को जिस गांव या शहर के जिस वार्ड में महंगाई राहत कैंप आयोजित किया जाएगा, उससे पूर्व वो अपनी पूरी टीम के साथ उस क्षेत्र में घर घर जाकर राहत योजनाओं के पोस्टर बांटेंगे और आम जनता से सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत कैंप में पंजीयन करवाने की अपील करेंगे। तो आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की जो योजना है कि गरीब तबके को महंगाई और उसके साथ साथ जिस तरीके से खाद्य सामग्रियों के रेट बढ़ रहे हैं उससे राहत मिल सके, और यही कारण है कि सीएम गहलोत ने इस बाबत 10 योजनाएं चलाई हैं। अब उन 10 योजनाओं का लाभ जनता तक कैसे पहुंचे, उस बाबत बाकायदा न सिर्फ कैंप लगाए जा रहे हैं, बल्कि जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के सरकार के, वो महंगाई राहत कैंप का आयोजन भी कर रहे हैं और राहत कैंप के बारे में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, ताकि लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिले और आम जनता को महंगाई से राहत मिले। हरीश आचार्य हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। हरीश, यहाँ पर गहलोत सरकार का अगर देखा जाए तो नीयत बिल्कुल साफ नजर आती है कि किस तरीके से लोगों को राहत मिले, और ऐसे में ये 10 योजनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन 10 योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी प्रियंका, इसके अंदर जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आज जो राजस्थान में सभी जगह पे अशोक गहलोत ने जो महंगाई राहत कैंप शुरू किए हैं सरकार की तरफ से, जिसके अंदर सरकार का सारा लाजमा लगा हुआ है छोटी से छोटी जगह पे, तहसील स्तर पे और मुख्यालयों पे, जहाँ पे ये योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू किया गया है। और इन सबको जो है जो 10 तरीके की जो राहत देने की बात चल रही है, उन सबके जो कैंप लगा के और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो उनका अमला है उनके साथ में मिलके, और ये सारे जो है जिस कैटेगरी में जिस व्यक्ति का होता है सभी के लिए उन सबको जोड़ के रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, ताकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो जिस कैटेगरी में आता है उनको वो फायदा सरकार द्वारा दिया जा सके। बिल्कुल, और ऐसे में राहत पहुंचाने की कोशिश भी है। महंगाई राहत कैंप का आयोजन भी किया गया। बाकायदा इस बाबत जो मंत्री है वो भी धरातल पर काम करते हुए नजर आते हैं, हरीश आचार्य, वो हमने देखा भी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जनता किस तरीके से इन योजनाओं का लाभ पा सकेगी, क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है हरीश, ये योजनाएं तो बन जाती हैं, लेकिन जब आम लोगों को इससे राहत पाने की बात आती है तो जो एक टेक्निकलिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है कि जो कागज हैं वो आपको बहुत दिखाने पड़ते हैं, या फिर इधर से लेकर वहां तक चक्कर अधिकारियों के या फिर जो दूसरे यहाँ पे कर्मचारी होते हैं उनके काटने पड़ते हैं। तो ऐसे में इससे कैसे आम जनता को राहत पहुंचाई जाएगी? जी, इस समय जो है जनता को जो राहत पहुंचाने की बात है वो ये देखने को मिल रही है कि जो कैंप लगाए जाए, कैंप में जिस तरीके के डॉक्यूमेंट पेश हो गए, उन सबके विभाग के अधिकारी और जो बाबू लोग हैं वो वहाँ मौजूद रहते हैं। अगर किसी तरह की कोई इस तरह की बोलता है शंका है कि भाई इस तरह के अंदर किसी व्यक्ति को समस्या आ रही है कि जो पात्र इस चीज का मिलने को है लेकिन वो उसको समय पर नहीं मिल पा रहा है, या किसी कारण से कोई पेपर में त्रुटि है, तो उसको सही तरीके से करके और उसको के लिए किया जाए है। इसके साथ में मैं बताऊं आपको कि जो बूंदी विधानसभा की हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो भरत शर्मा है, राज्य मेला प्राधिकरण के सदस्य हैं, वो इसी कैंप के जो 10 बिंदु है उनके पेपर वितरण करके घर घर इस योजना को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागृत भी कर रहे हैं। जो अशोक गहलोत है उनकी टीम के साथ ये जुड़े हुए हैं, और जो गहलोत की कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज जो बूंदी जिले के नैनवा में है, वो अशोक चांदना ने जो महंगाई राहत कैंप है उसका उद्घाटन किया और वहाँ लोगों से बात की, किसी
तरह कोई समस्या हो तो उन्हें अवगत करवाएं और इसको लेके जो है प्रशासन को भी साफ शब्दों में कहा गया आपको इनकी समस्या का समाधान करना, नहीं कि आगे बढ़ाना है। अगर कागज की पूर्ति कम है तो उसकी पूर्ति करवाई जाए, नहीं कि उसको बार बार व्यक्ति को घुमाया जाए। जी बिल्कुल। और ये जो 10 योजनाएं हैं हरीश, जिनका जिक्र किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो 10 योजनाएं हैं अगर जनता इससे जुड़ती है तो उनको सीधे सीधे महंगाई से राहत मिलेगी, किस तरीके से? मतलब जो खाद्य सामग्री है उसके लिहाज से बात कही जा रही है, किस तरीके से ये 10 योजनाएं आम जनता को राहत पहुंचाएंगी? जी, जिस तरीके से सामने निकल के आ रहा है वो ये है कि जैसे खाद्य पदार्थों की बात करें तो खाद्य पदार्थों में एक किट तैयार है, जो हर वो किट जिसका जो पात्र व्यक्ति आता है उस योजना के अंतर्गत उनको हर महीने वो किट वितरित किया जाएगा। जैसे अभी एक बार कैंप से उसका रजिस्ट्रेशन होगा तो दूसरी बार कोई ना कोई इसका नया रास्ता, जैसे रसद विभाग है या कोई उनका सरकारी तंत्र है वो वहां तक पहुंचाने का, और या फिर ये व्यक्ति वहां तक उस ऑफिस उस अंत तक पहुंच के अपना जो है वो किट प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे रसोई गैस की बात करें तो रसोई गैस जो है 500 रुपए में जो अभी आएगी तो उसके लिए भी उनका रजिस्ट्रेशन है। तो वो सब जैसे अभी सिलेंडर चल रहा है, केवल उनको अपना रजिस्ट्रेशन का वो कार्ड दिखाना होगा और वो सिलेंडर उनको 500 रुपए में मिलेंगे जो पात्र है उस व्यक्ति उस योजना के अंतर्गत। जी चलिए, शुक्रिया हरीश सारी जानकारी के लिए, सारी अपडेट के लिए। तो आपको बता दें कि 10 योजनाएं हैं गहलोत सरकार की जिसके चलते आम जनता को महंगाई से राहत मिल सके। चित्तौड़गढ़ के बालाजी मंदिर में अज्ञात कारणों के चलते आग लगने की घटना सामने आई। बालाजी मंदिर में लगी आग कुछ ही मिनट्स में पूरे मंदिर में फैल गई, जिससे मंदिर में काफी नुकसान हो गया और पूजा सामग्री के अलावा अन्य वस्तुएं भी उपकरण भी मंदिर में जलकर राख हो गए। वहीं प्रारंभिक रूप से शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। विद्युत निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर विद्युत आपूर्ति बंद की और तब जाकर आग बुझाने का कार्य शुरू हो पाया। फिलहाल नगर परिषद की दमकल की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आग की चपेट में मंदिर का सारा सामान आ गया है और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सारा सामान जलकर राख हो गया है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है मंदिर में आग लगने की। और ये बालाजी मंदिर है चित्तौड़गढ़ में जहां पर भीषण आग लगने की ये तस्वीरें। लेकिन आपको बता दें कि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग की चपेट में मंदिर का सारा सामान आ गया। उधर कोटा में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कैंप का शुभारंभ किया। यह कैंप महंगाई से राहत के लिए सरकार ने लगाया था। आपको बता दें कि मंत्री धारीवाल शिविर में पहुंचे, जहां उन्होंने शिविर का शुभारंभ कर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को देखा। वहीं मंत्री धारीवाल के पुत्र पीसीसी सदस्य अमित धारीवाल ने कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। वहीं मंत्री धारीवाल ने कैंप में पहुंचे सभी लोगों से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को करवाने की अपील की। उधर बूंदी में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पायल रोहतगी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करने के मामले को लेकर 10 मई को पेशी होनी थी, लेकिन आज पायल रोहतगी और साथ ही उसके पति संग्राम सिंह के साथ ही कोर्ट में पेश होने आई, जहां पर उन्हें अगली तारीख 10 जुलाई दे दी गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के पायल रोहतगी के खिलाफ कांग्रेस नेता चरमेश्वर शर्मा ने 2019 से सदर थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर सदर थाना पुलिस ने पायल को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश किया गया था और जहां उन्हें 1 दिन जेल में भी रहना पड़ा।
हरीश हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। हरीश, पायल रोहतगी पहुंच गए आज अपने पति के साथ, क्या कुछ है आपके पास अपडेट? जी, ये जो है 2019 का मामला है, दिसंबर महीने का। तो उसके अंदर एक अभद्र टिप्पणी को लेके जो कांग्रेस कार्यकर्ता चरमे शर्मा, उसने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी बूंदी में कोर्ट के द्वारा। तो उसके अंदर पायल रस्तोगी जो है वो बॉलीवुड अभिनेत्री है, जो यहाँ पे आज अपनी पेशी के चक्कर में आई थी। लेकिन जब वो यहाँ पहुंची तो उनको बड़ा अचंभा सा लगा कि उनकी जो तारीख थी वो मई की थी, 9 मई की। लेकिन अचानक उनको एक नोटिस मिलता है। उस नोटिस के तहत आनंद फानन में वो बहुत जल्दी बूंदी पहुंचती है, जो तारीख आज की बताई गई थी। लेकिन आज उनकी हाईकोर्ट की जी एक पेशी थी, उसी को लेकर दोनों पेशी एक साथ होने से आज जो जज के सामने पेश हुई, लेकिन जज ने नेक्स्ट डेट आगे की बताई है। जी ठीक है, यानी कि अब उनको अगली तारीख दे दी गई है। लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया और जिस तरीके से पायल रोहतगी को अब कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ रहे हैं, तो ऐसे में अब अगला मोड़ किस तरीके से रहेगा? और ऐसे में आज जो उनकी पेशी हुई है उस बाबत क्या कुछ आपको कोर्ट के अंदर गतिविधियां देखने को मिली? क्या खास बिंदु रहे जिस पर कुछ बातचीत भी हुई है? क्या कुछ कहा पायल रोहतगी ने? मीडिया से मुखातिब हुई थी क्या वो इस दौरान? पायल रोहतगी का जो कहना, उन्होंने कहा जिस तरीके की उनकी मंशा, जिस तरीके से कि वीडियो अपलोड होता है कि मतलब कि जो मीडिया, सोशल मीडिया में पहले से चला होता है, केवल उसको एक फॉरवर्ड करने के लिए उनको ये इस तरीके की यातनाएं जो मिल रही है, जिस तरीके से वो मतलब कि इस समय में वो देख रही है। लेकिन मेरे को कानून पे अभी भी विश्वास है, जो पायल का कहना है कि मेरे को अभी भी विश्वास है कानून पे, कानून कभी मेरे साथ गलत नहीं होने देगा, गलत नहीं करेगा। लेकिन जो जिस तरीके की मंशा लोग मेरी परते लेके और उस टिप्पणी को अभद्र टिप्पणी कह के और मेरे ऊपर जिस तरह कार्रवाई की गई है, उसके लिए मैं कैसे किसी को कुछ कह सकती हूँ? लेकिन उनका गलत तरीका है। अगर मैंने कोई गलती की है तो गलती सभी से होती है, उसके लिए मैंने माफी भी मांगी है, लेकिन फिर भी मेरे को कोर्ट में घसीटा जा रहा है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर आखिर ये तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो पायल रोहतगी का कहना यह है कि माफी उन्होंने मांग ली है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोर्ट में घसीटा जा रहा है। देखना यह है कि किस तरीके से आगे इस पूरे मामले में प्रक्रिया बढ़ती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हरीश इस सारी जानकारी के लिए। माली, सैनी, कुशवाहा और साथ ही शाक्य और मौर्य समाज राज्य की स्वतंत्रता से वर्तमान समय तक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण गरीबों में जीवन यापन अपना गरीबी में कर रहे हैं। और इस समाज का राज्य की सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों की संख्या 1% से भी कम है। इस कारण ये 4 सूत्रीय मांगों की अपील कर रही हैं। आंदोलन में गिरफ्तार समस्त सभी व्यक्तियों की तुरंत बिना कार्रवाई के रिहाई की जाए। आंदोलन के दौरान दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। 12% आरक्षण अलग से माली, सैनिक, कुशवाहा, शाक्य और मौर्य समाज को दिया जाए। लवकुश कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए और राज्य जिला स्तरीय लवकुश छात्रावास के लिए जमीन उपलब्ध करवाकर निर्माण करवाया जाए। अगर समय रहते आंदोलनकारियों को नहीं छोड़ा जाता है तो फिर बीकानेर का माली समाज 24 घंटे के बाद पूरे जोर के साथ उग्र आंदोलन करेगा और चक्का जाम करेगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी प्रशासन और राज्य सरकार की रहेगी। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए सुरेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, क्या कुछ मांगे हैं यहाँ पर आंदोलनकारियों की? क्या कुछ अभी तक इस मामले में देखने को मिल रहा है? आज ये राज्य भर में माली, सैनिक समाज है, ये मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण जीवन में यापन कर रहे हैं। ये मिलकर के ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब की मांग है, ये 4 सूत्री मांगे हैं जिनका वो कार्रवाई आंदोलन करने की और चक्का जाम करने की चेतावनी दी है, जिसकी तमाम जिम्मेदारी प्रशासन और राज्य सरकार की रहेगी। जी प्रियंका। बिल्कुल। और यहाँ पर खासतौर पे जो ये समाज के लोग हैं, इनका कहना है कि इनकी 4 सूत्रीय मांगे हैं खासतौर पर, और जिस तरीके से ये आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिला क्या इन्हें? इनको अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। देखते हैं ये राज्य भर में इनका प्रदर्शन चल रहा है, इसके बारे में क्या राज्य की तरफ से क्या कुछ होता है। ठीक है। और ये लवकुश बोर्ड की जो मांग कर रहे हैं कि इसका गठन होना चाहिए खासतौर पे, अब देखना यह है कि शासन और प्रशासन इनकी मांगों को लेकर कब तक गौर कर पाता है। शुक्रिया सुरेश इस सारी जानकारी के लिए। उधर बूंदी में नवल सागर पार्क में नगर परिषद के महंगाई राहत कैंप को लेकर शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम जन को राहत पहुंचाने की बात सामने आ रही है और उसके साथ ही जिसमें आम जन पहुंचकर सरकार की विभिन्न योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। साथ ही परिषद के शिविर में पहुंचने वाले आमजन को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसको लेकर भी उप सभापति लटोर भाई लोगों का सहयोग कर रहे हैं। आने वाली जनता को लाइन में लगाकर उनका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं।
तो बूंदी में आपको बता दें कि उपसभापति जनता का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और उसी बाबत ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। महंगाई राहत कैंप का आयोजन करवाया जा रहा है ताकि आम जनता को महंगाई से राहत मिल सके और सरकार की योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आम जनता को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, उस बाबत उपसभापति लटूर भाई लोगों का सहयोग करने में जुटे हुए हैं। लोगों को कतारों में लगाकर उनका बाकायदा सही तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है ताकि उनको गहलोत सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं महंगाई से राहत दिलवाने के लिए, तो ऐसे में आमजन को राहत मिल सके, उसी बाबत एक कैंप है। हरीश आचार्य हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। हरीश, यहाँ पर अगर देखा जाए तो उच्च स्तर पर बाकायदा महंगाई से राहत पहुंचाने के लिए कोशिशें की जा रही है। उपसभापति लटूर भाई भी इस बाबत सहयोग करने में जुटे हुए हैं, क्या कुछ है आपके पास जानकारी? जिस तरह की जो चीजें सामने निकल के आ रही है उसके अंदर जो अशोक गहलोत सरकार है, उनके जो मंत्री है और इनका जो प्रशासन का लाजमा, वो पूरे तरीके से जितनी भी जिस तरीके की योजनाएं जिस पात्र को मिलने के लिए इन्होंने तैयार की है, जो 10 बिंदु है उसके योजना के लाभ देने के लिए, तो वो सारी तैयारियां हर जगह पे, जिला मुख्यालय पे, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, वो सारी आज उनके कैंप लगा के और उनकी तैयारी की गई है। और अशोक गहलोत ने जयपुर से इसको हरी झंडी दिखा के और इस कैंप का उद्घाटन किया है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है और दिखाई भी दे रहा है हरीश कि इस कैंप में काफ़ी संख्या में आमजन पहुंच भी रहे हैं और कतार भी काफ़ी लंबी नजर आ रही है, यानी कि लोगों में भी उत्सुकता है और लोगों में रुचि भी है कि किस तरीके से इस कैंप से जुड़ा जाए। जी, लोगों में जो महिलाएं हैं, पुरुष है, वो सब लाइन में कतार में खड़े होकर अपने जो बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनको जो है वो रजिस्ट्रेशन जो करवाना है, जिस तरीके की राहत उनको मिलनी है सरकारी योजनाओं के, उसके लिए वो तैयार है, तो उसी लिए इंतजार में खड़े हैं राहत कैंप में, महंगाई राहत कैंप में। जी चलिए, शुक्रिया हरीश सारी जानकारी के लिए। उधर माउंट आबू में प्रदेश की सरकार ने प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया। वहीं प्रदेश में आज नगर पालिका माउंट आबू और राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थायी कैंप का आयोजन किया गया है और महंगाई राहत कैंप का उद्घाटन करने उपखंड अधिकारी राहुल जैन पहुंचे। उन्होंने 500 रुपए गैस सिलेंडर और 100 रुपए यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है। ये माउंट आबू की तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। स्थायी कैंप का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे उपखंड अधिकारी और महंगाई राहत कैंप का आयोजन को लेकर ये तस्वीरें हैं जहां पर 100 रुपए यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही गई। उधर धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और कार की टक्कर से बाइक सवार के युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया और पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आज सुबह 7 बजे थाना बाड़ी सदर पर सूचना मिली कि खानपुर किराए पर एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर मैं एएसआई मैं जाब्ता के मौके पहुंचा तो 2 आदमी गंभीर हालत में सड़क के किनारे पड़े हुए थे, जिनको हम सरकारी जीप में रखकर बाड़ी हॉस्पिटल ले गए थे, जहाँ जिनकी गंभीर हालत होने के कारण उन्हें हायर सेंटर धौलपुर रवाना कर दिया था। इसकी एक व्यक्ति की इलाज के दौरान धौलपुर में मृत्यु हो गई थी। एक व्यक्ति को हायर सेंटर धौलपुर से जयपुर रेफर कर दिया था, जिसकी रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया। दोनों की मृत्यु हो गई है और जिनकी दोनों की पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। उधर राज्य सरकार के लागू किए गए राहत योजना शिविर कैंप में जिले के अनेक क्षेत्रों में आयोजित किया गया। इस शिविर में राहतकारी योजना का लाभ लेने के लिए लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली है। राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर BT कल्ला ने बताया कि इस राहत शिविर में पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, जिसके लिए कैंप लगाए गए। इन कैंप में गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी, बिजली बिल में 100 यूनिट फ्री, पेंशन योजनाओं में की गई बढ़ोतरी और राशन सामग्री सहित अनेक विभागों को भी सम्मिलित किया गया है। उधर बूंदी जिले के पिपलिया गांव में कन्या भ्रूण मिलने पर सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि भ्रूण करीब 6 महीने का मृत पड़ा हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही घटनास्थल का मुआयना कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नाजापर गांव पिपलिया से जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक नवजात शिशु का शव पड़ा हुआ है। उक्त सूचना पर
रवाना होकर पीपला पहुंचा और नवजात शिशु का शव बरामद कर CHC देई लेकर आया, जिसका पोस्टमार्टम करवाया गया। वापसी थाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और तफ्तीश प्रारंभ की गई। भीनमाल में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत भीनमाल पालिका क्षेत्र में महंगाई राहत के 3 स्थायी कैंप का शुभारंभ किया। वही कैंप का शुभारंभ विधायक पुराराम चौधरी ने किया और आगामी 24 अप्रैल से 30 जून तक महंगाई राहत कैंप के तहत प्रशासन शहरों के संग शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर शहर के प्रत्येक वार्ड में 2 दिन तक चलेगा। चित्तौड़गढ़ शहर के बीच बह रही सदियों पुरानी चित्तौड़ की गंगा आज प्रशासन और नगर परिषद की अनदेखी के चलते मैली हो गई है, जिसके कारण कई हिंदू संगठनों और साथ ही समाज जनों की ओर से काफी आक्रोश देखा गया। लोग मछली पकड़ने का कारोबार कर रहे हैं और अपने निजी स्वार्थ के चलते नदी के रुके हुए पानी के लिए लगाए गए बैरिकेड भी उन्होंने हटा दिया, जिस पर आज तक मत्स्य विभाग और जिला प्रशासन नगर परिषद की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। ये है प्राइम न्यूज।